Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के 9th मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 5 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर की। यस, पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट स्कोर्ड 179 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट इन देयर स्टिपुलेटेड 20 ओवर्स। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी ने 8 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए और जवाब में मुल्तान सुल्तान की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 174 रन बनाकर आउट हो गई। पूरी टीम उनकी 174 रन बना के आउट होगी और इस तरह इनको 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच के हवा डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। टॉस जो है पेशावर ज़ल्मी ने जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन आगाज़ अच्छा नहीं है। साइम अयूब इस मरतबा फिर नाकाम हुए और इनकी टीम का टोटल जब 26 पहुंचा, चौथे ओवर का खेल था, तब साइम अयूब जो है शाहनवाज धानी की एक बॉल पे पुल करने गए और स्क्वायर लेग बाउंड्री पे डाइव करते हुए आगे की जानिब रीज़ा हेंड्रिक्स ने इनका ज़बरदस्त कैच पकड़ा तो साइम अयूब 11 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 7 रन बनाने के बाद आउट हो गए। दूसरी विकेट 72 के स्कोर पे गिरी और ये विकेट थी पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम की। बाबर आजम और इनके साथ साथ हसीबुल्लाह की ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी और इस पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो जो इनको मुश्किल से पहली विकेट चूँकि 26 के स्कोर पे गिर गई थी और उसके बाद से इस पार्टनरशिप की वजह से ये मैच में थोड़ा बहुत वापस आए। 46 रन बने बिटवीन बाबर आजम एंड हसीबुल्लाह और सिर्फ 28 गेंदों पर ये 46 रन बने और इस पार्टनरशिप में 14 गेंदों पर 15 रन बनाए बाबर आजम ने। लेकिन मेन स्कोरर एग्रेसर का रोल अदा कर रहे थे हसीबुल्लाह, जिन्होंने सिर्फ 14 गेंदों पर 31 रन बनाए। ओवरऑल पूरी अगर इनकी इनिंग देख ली जाए पेशावर ज़ल्मी की तो यही एक पार्टनरशिप है 46 रन की जो काबिल जिक्र है। इसके अलावा पॉल वॉल्टर और मोहम्मद हारिस के दरमियान भी 16 गेंदों पे 29 रन की पार्टनरशिप हुई, जबकि आसिफ अली और रोवमन पावल के दरमियान 13 गेंदों पे 22 रन बने और आखिर में ल्यूक वुड और आरिफ याकूब, मैं कह ल्यूक वुड ने आखिर में एक चौका और एक जो छक्का लगाया वो बड़ा कीमती था। आखिरी 4 गेंदों पे इन्होंने भी 13 रन बनाए। तो ये वो परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए। दूसरी विकेट बाबर आजम की 72 के स्कोर पे गिरी और इस वक्त 9वें ओवर का खेल जारी था और बाबर आजम 31 रन बनाने के बाद आउट हुए। जी हाँ, 26 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए और इनको क्लीन बोल्ड किया उसामा मीर ने। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 119 का। इसके बाद तीसरी विकेट देखी जाए तो हसीबुल्लाह जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, 11वें ओवर का खेल था, अभी आगाज हुआ था, हसीबुल्लाह 37 रन बना के आउट हुए। इनको भी क्लीन बोल्ड किया उसामा मीर ने। 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 205 का स्ट्राइक रेट था, बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे और ऐसे प्लेयर को बार बार मौका जरूर मिलना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं मिला था ये भी सरप्राइजिंग है। उसके बाद से चौथी विकेट जो है वो 114 के स्कोर पे गिरी। 13वें ओवर का खेल था और आउट होने वाले बैट्समैन थे पॉल वॉल्टर। इन्होंने 16 रन बनाए सिर्फ 8 गेंदों पे, 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से और इनका स्ट्राइक रेट भी 200 ही था। और पॉल वॉल्टर को आउट किया डेविड विली ने, कैच पकड़ा यासिर खान ने। इसके बाद देखी जाए 5वीं विकेट मोहम्मद हारिस की है और मोहम्मद हारिस का गैर जिम्मेदाराना रोल जो है, कारकर्दगी जो है, परफॉर्मेंस जो है वो जारी है। 19 रन बनाए, 19 ही गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया सिर्फ इन्होंने और इनका कैच पकड़ा उसामा अमीन ने। बॉलर थे मोहम्मद अली जो इम्प्रेस कर रहे हैं सबको इस पाकिस्तान सुपर लीग में। छठी विकेट देखी जाए तो रोवमन पावल हैं, 17वें ओवर में आउट हुए और रोवमन पावल ने 23 रन बनाए 11 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे, 209 का स्ट्राइक रेट था इनका, लेकिन इनको भी डेविड विली ने आउट किया और इनका कैच पकड़ा इफ्तिखार अहमद ने। उसके बाद से 7वीं विकेट देखी जाए तो आसिफ अली 2 चौके लगाए 10 गेंदों पे, छक्के नहीं लगा पा रहे। मशहूर हैं कि बासानी छक्के लगाते हैं, कम बॉलें रह जाए तो इनको ज़्यादा सूट करता है, लेकिन हमें नज़र आया कि इस लीग में वो अभी तक कोई ऐसी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो माजी में देते रहे थे। वो भी बहुत कम देते थे लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे। आसिफ अली ने इनको मोहम्मद अली ने इनको लेग बिफोर आउट किया, 13 रन बना के वापस पवेलियन। और उसके बाद से 8वीं विकेट देखी जाए तो नवीनुल हक है, इनको आउट किया अब्बास आफरीदी ने कॉटन बोल्ड, ये सिर्फ 6 रन बना सके। तो 166 के स्कोर पे 20वें ओवर यानी 19.2 ओवर में पेशावर ज़ल्मी की 8वीं विकेट गिरी और इस तरह इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 8.95 की औसत से 179 रन बनाए और अपनी इनिंग इख्तिताम पजीर हुई। इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, पहले 6 ओवर में 46 रन यानी कि 8 से भी कम रन बनाए पर ओवर और 1 विकेट के नुकसान पे। 50 रन इन्होंने 7 ओवर में मुकम्मल किए। 100 रन इन्होंने अपने 12वें ओवर में यानी 11.4 ओवर में मुकम्मल किए और फिर 150 रन इन्होंने 16.3 ओवर में मुकम्मल किए। और इसी के साथ देखा जाए तो इनिंग का अख्तिताम इन्होंने 179 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। और जवाब में जाने से पहले हम अगर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देख ली जाए तो मुल्तान सुल्तान ने
की जानिब से डेविड विली ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अली इंप्रेसिव अगेन, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, 5.75 इनका इकॉनमी था। शाहनवाज धानी 3 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। अब्बास आफरीदी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 48 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। उसामा मीर 4 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, इकोनॉमिकल है ठीक, लेकिन इफ्तिखार अहमद महंगे साबित हुए, इन्होंने 1 ही ओवर किया और 1 ओवर में 17 रन दिए। जवाब में 180 रन का हदफ था। और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग देखते हुए मोहम्मद रिजवान की फॉर्म, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मलान, इफ्तिखार, ये सारे बैट्समैन फॉर्म में देखते हुए कहा जा रहा था कि ये आसानी से कर लेंगे, लेकिन आगाज ही अच्छा नहीं था। कैप्टन मोहम्मद रिजवान जो है वो तीसरे ओवर में 0 पे आउट हो गए। जब इनकी टीम का टोटल 7 था तो मोहम्मद रिजवान को आउट किया ल्यूक वुड ने, कैच पकड़ा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने और 3 गेंदें खेली मोहम्मद रिजवान ने और बहुत बड़ा धचका मैं कहूंगा, और यहीं से गेम का नक्शा भी बदल गया। दूसरी विकेट 52 के स्कोर पे गिरी। इमर्जिंग प्लेयर हैं यासिर खान, बहुत अच्छा खेल रहे थे, 37 गेंदों पे 43 रन भी बनाए थे, 6 चौके लगाए थे, लेकिन इनको भी सलमान इरशाद ने आउट किया। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने और ये दूसरी विकेट गिर गई इनकी 52 के स्कोर पे 9वें ओवर में। तीसरी विकेट डेविड मलान आए, कुछ नक्शा गेम का बदलना शुरू किया उन्होंने, और जब इनकी टीम का टोटल 122 पर पहुंचा तो डेविड मलान सिर्फ 25 गेंदों पे 52 रन बना चुके थे, बहुत तेज खेल रहे थे, 3 चौके और 3 छक्के लगा चुके थे, 208 का स्ट्राइक रेट था। लग रहा था कि इसी अंदाज से खेलते रहे तो मैच अपनी टीम को जितवा देंगे, लेकिन इनका कैच जो है ना वो रिले कैच, आपने देखा होगा बाउंड्री पे कि बाउंड्री के अंदर पहले कैच पकड़ा, पैर बाहर जाने लगा तो कैच को, बॉल को हवा में उछाल दिया और फिर दोबारा अंदर आके कैच पकड़ लिया। टच एंड गो आप कह सकते हैं कि दोनों फैसले हो सकते थे, लेकिन कुछ हतमी फैसला ना दे सके अंपायर क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थे, तो इसलिए फील्डिंग साइड को फेवर किया गया। तो डेविड मलान आउट हो गए, वॉल्टर थे बॉलर, 52 रन बनाए और इस तरह ये कीमती विकेट तीसरी 122 के स्कोर पे 15वें ओवर में गिरी। और फिर चौथी विकेट 129 के स्कोर पे रीजा हेंड्रिक्स जो आराम से खेल रहे थे, जिनका रोल था कि मैच को जितना एंड तक लेके जाए, जितना डीप लेके जाए, जबरदस्त इनको यॉर्कर की सलमान इरशाद ने। 2 बॉलर हैं इस वर्ल्ड कप में, इस पाकिस्तान सुपर लीग में, जो स्लिंगिंग एक्शन, साइड ऑन एक्शन आपको नजर आता है, एक तो जमान खान और दूसरा सलमान इरशाद। और ऐसा ही यॉर्कर था कि वो अपनी टोई बचाते रह गए और इतनी देर में बॉल पेस के साथ इस स्टंप्स पे जाकर लगी। 27 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए और रीजा हेंड्रिक्स को बोल्ड किया सलमान इरशाद ने। रीजा हेंड्रिक्स आउट हुए 129 के स्कोर पे 16वें ओवर में और फिर 132 पे। खुशदिल शाह जहाँ फील्डिंग में बेतहाशा कैचेस छोड़ रहे, वहाँ बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहे। 16.2 ओवर में इनकी ये विकेट गिरी है खुशदिल शाह की, सिर्फ 5 रन बनाए। कैच पकड़ा साइम अयूब ने और बॉलर थे आरिफ याकूब, राइट आर्म लेग स्पिनर। उसके बाद से छठी विकेट देखी जाए, उसामा मीर आए और आकर इन्होंने 2 छक्के लगाए और अपनी टीम को थोड़ा बहुत हौसला मिला इनकी इनिंग से। 3 गेंदों पे 2 छक्कों की वजह से 12 रन बनाए, लेकिन एक और छक्का लगाने की कोशिश में इनका कैच बाउंड्री पे पकड़ा वॉल्टर ने और बॉलर थे आरिफ याकूब, तो ये आउट हो गए। उसामा मीर छठी विकेट थी। 7वीं विकेट डेविड विली की है और 16.6 यानी कि 17 ओवर में डेविड विली आए और पहली बॉल पे ही इनका कैच हो गया सब्स्टिट्यूट। ये वही कैच है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर 8वीं विकेट अब्बास आफरीदी की है 19वें ओवर में। अब्बास आफरीदी ने 6 गेंदों पे 2 चौके जरूर लगाए, 11 रन बनाए, मैच को बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन विकेट गिर गई उनकी। और फिर 9वीं विकेट इफ्तिखार अहमद की है, कॉट बिहाइंड इफ्तिखार हो गए। इफ्तिखार ने 2 चौके और 1 छक्का जरूर लगा दिया था और नवीन उल हक परेशान थे आखिरी ओवर में, और लेकिन लकीली उनका एक स्विंग बहुत जोर से किया, फेंट है जो सीधा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के हाथ में, जिन्होंने कैच पकड़ते साथ ही अपील की। अंपायर ने आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू फौरन ले लिया गया और लकीली फॉर देम कि वो रिव्यू में नजर आया कि वो आउट है, तो इफ्तिखार आउट हुए और इसके साथ ही मैच भी तकरीबन खत्म हो गया। 19.5 ओवर में इफ्तिखार आउट हुए और 10वीं और आखिरी विकेट शाहनवाज धानी, जिनको आखिरी बॉल पे नवीन उल हक ने क्लीन बोल्ड किया। तो इस तरह इनकी पूरी टीम 20 ओवर में 174 रन बना के आउट हुई और 5 रन से इन्हें मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए तो पहले 6 ओवर में जहां हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने 46 रन बनाए, मुल्तान सुल्तान ने 38 रन बनाए, उनकी 1 विकेट गिरी। और जहां पेशावर ज़ल्मी ने अपने 50 रन 7 ओवर में मुकम्मल किए, मुल्तान सुल्तान ने अपने 50 रन 7.3 ओवर में मुकम्मल किए। जहां पेशावर ज़ल्मी ने अपने 100 रन 11.4 ओवर में मुकम्मल किए, वहां मुल्तान सुल्तान ने 12.3 ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल किए। डेविड मलान ने इस दौरान अपनी निफ्ट सेंचुरी 22 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और मुल्तान सुल्तान ने अपने 150 रन 17.3 ओवर में मुकम्मल किए और पूरी टीम 174 रन बना सकी अपने मुकर्रर 20 ओवर में, और इस तरह इनको मैच में 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनके लिए डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन पॉइंट्स टेबल की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस मैच में रिजल्ट आने के बाद मुल्तान सुल्तान अभी भी पहले ही नंबर पे है। 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारा, 6 पॉइंट है और 0.81 इनका नेट रन रेट है।
कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले 3 जीते 6 पॉइंट और 0.68 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले 1 जीता 2 हारा, 2 पॉइंट है और 0.02 इनका नेट रन रेट है। कराची किंग चौथे नंबर पे है, 2 मैच खेले 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट है और -0.68 इनका नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी पांचवें नंबर पे आ गई है, 3 मैच खेले 1 जीता 2 हारा, 2 पॉइंट, -0.73 इनका नेट रन रेट। जबकि लाहौर कलंदर छठे और आठवें आखिरी नंबर पे है, जिसने 3 मैच खेले और तीनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा और इनका नेट रन रेट है -0.74। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.